नमस्कार, वेलकम टू पिनारका एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर पिनारका, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का ये जो वीडियो है वो 11 फरवरी 2021 के दिन जो अमावस्या है और उसी दिन पे 6 ग्रह जो मुख्य ग्रह है उसकी युति मकर राशि में हो रही है, उसके बारे में है। और मकर राशि में ही प्लूटो ग्रह भी है, उसको भी हम नकार नहीं सकते। तो 7 ग्रहों की युति मकर राशि में हो रही है। कालपुरुष की कुंडली की जो दसम राशि है वो मकर राशि है और इस राशि का जो स्वामी है वो मकर का स्वामी शनि ग्रह है। मित्रों, यह जो राशि है वो दसम राशि है, वो सत्ता, राजनीति, दंड, कर्म वगैरह को दर्शाती है। और यह जो राशि है मकर राशि वो पृथ्वी तत्व राशि है और जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों ही दर्शाती है। मित्रों, यह जो राशि है उसमें समाविष्ट नक्षत्र को देखें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और गनिष्ठा नक्षत्र है। मित्रों, ये जो नक्षत्र है वो सूर्य, चंद्र और मंगल का नक्षत्र है। मित्रों, ये जो मकर राशि है उसका स्वामित्व शनि ग्रह को है। शनि ग्रह भी कर्म के देवता है, दुख के कारक, कर्म के कारक, संकोचन के कारक, कृषि क्षेत्र, जमीन वगैरह के कारक है। तथा यह जो शनि देव है वो जो मजदूर वर्ग रहता है उनके भी कारक है, जो मजदूरी, शारीरिक मजदूरी ज़्यादा करते हैं उनके भी कारक ग्रह है। मित्रों, सूर्य जैसे राजा है ऐसे ही शनि आम प्रजा कहलाता है और शनि से लोकालिटी वगैरह हम देखते हैं और जो निम्न स्तर के कर्मचारी वगैरह है उनको देखते हैं। मित्रों, ये जो मकर राशि में 6 ग्रहों की मुख्य ग्रह की युति और 7वां प्लूटो यानी कि सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 6 मुख्य ग्रह की युति है और 7वां प्लूटो ग्रह भी वहीं विराजमान है। तो यह जो 6 ग्रह है और 7वां प्लूटो वो भाग्य स्थान से, यानी कि भारत की कुंडली जो है वो वृष लग्न की कुंडली है और उसके भाग्य भाव से यह गोचर भ्रमण होगा। तो मित्रों, भारत देश और दुनिया में क्या ज़्यादा परिवर्तन आ सकता है और उसमें भी भारत में क्या परिवर्तन आ सकता है इस युति से, और ये परिवर्तन जो है वो कितने समय तक रहेगा, वो इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। मित्रों, यह जो युति है वो भारत की कुंडली में भाग्य भाव में है और भाग्य भाव नवम भाव कहलाता है। भाग्य धर्म को भी दर्शाता है और भाग्य को भी दर्शाता है। मित्रों, यहाँ से सीधी दृष्टि से ये जो 6 के 6 ग्रह और 7वां प्लूटो तीसरे भाव को, यानी कि जो हमारा साहस, पराक्रम वगैरह है, कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, वो भाव को सीधी दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से ये 7 ग्रह देखेंगे। मित्रों, वृष लग्न की गोचर की बात करें तो गोचर की कुंडली में से वृष लग्न में से अभी राहु ग्रह प्रसारित हो रहा है और वृष राशि में से राहु, फिर जो मेष राशि है वहाँ से मंगल और हर्षल, 6 ग्रह मकर राशि से प्रसारित हो रहे हैं। केतु जो है वो सप्तम भाव से प्रसारित हो रहा है तथा जो मंगल है वो 12वें भाव से प्रसारित हो रहा है, मंगल और हर्षल दोनों ही। तो मित्रों, यहाँ हम ग्रहों की दृष्टि की बात करें और राशियों की बात करें तो सूर्य की सीधी दृष्टि कर्क राशि पर, यानी कि हमारे तीसरे भाव पर, चंद्रमा की भी कर्क राशि पर उसकी सीधी दृष्टि, फिर बुध को देखें तो बुध की भी सीधी दृष्टि कर्क राशि पर, गुरु की सीधी दृष्टि कर्क राशि पर तथा गुरु ग्रह वृष लग्न को भी देख रहा है और पंचम भाव को, यानी कि कन्या राशि को भी देख रहा है। और गुरु शुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ नीचस्थ गुरु है मकर राशि का और वो विपरीत राजयोग
इसलिए कर रहा है कि मकर में ही शनि ग्रह का भी गोचर है, स्वगृही ग्रह का। मित्रों, शुक्र को देखें तो सीधी दृष्टि से शुक्र तीसरे भाव को यानी कि कर्क राशि को शुक्र भी देख रहा है। ऐसे ही शनि की दृष्टि को देखें तो शनि तीसरी सीधी दृष्टि से कर्क राशि को और तीसरी दृष्टि से मीन राशि को देख रहे हैं तथा दसम दृष्टि से तुला राशि को देख रहे हैं। मित्रों, ये जो भी गोचर है उसमें मंगल को देखें तो मंगल 12वें भाव से हर्षल के साथ में गोचर भ्रमण कर रहा है। तो मंगल जो है वो हर्षल के साथ में और वो चतुर्थ दृष्टि से कर्क राशि को देख रहा है। 12वें भाव से चतुर्थ दृष्टि से वो कर्क राशि को देख रहा है, यानी कि कर्क राशि के ऊपर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, प्लूटो की सीधी दृष्टि आ गई। और ये जो भाव कहलाता है तीसरा भाव, वो कम्युनिकेशन, पड़ोस का भी भाव है। यहाँ से पड़ोसी को भी देखा जाता है, बातचीत को देखा जाता है और कम्युनिकेशन की भी बात यहीं से देखी जाती है। मित्रों, कम्युनिकेशन की बात करें तो गत वर्ष जो 2020 था उसमें कम्युनिकेशन की कालपुरुष की राशि में मिथुन राशि में जब राहु आया तो उसने कम्युनिकेशन और कर्म में, जब शनि आया मकर में तो उसने बहुत मेजर चेंजेस दिए। और वो हम सब जानते ही है कि कोरोना की वजह से गुरु के साथ केतु था और जो राहु था वो बुध की राशि में था, उसकी वजह से ऑनलाइन शिक्षण चालू हुआ और ऑनलाइन शिक्षण के साथ साथ ऑनलाइन जॉब वर्क भी चालू हुआ कोरोना की वजह से। तो ये मेजर चेंज कर्म में आया और ये मेजर चेंज की वजह शनि है और राहु को भी नकार नहीं सकते। राहु को भी हम यहाँ अवगणना नहीं कर सकते। और राहु, शनि गंदगी का भी कारक है, लंबी बीमारी का कारक है, गुरु भी लंबी बीमारी का कारक है। उसने विषाणु को एक्सपांड किया, यानी कि गुरु जहाँ बैठता है उधर से उसने विषाणुओं को एक्सपांड किया। वो हमने मेरे जो वीडियो थी ये राहु केतु के गोचर की कोरोना की वजह से, उसमें हमने देखा था। मित्रों, ऐसे ही अभी देखने जाए तो राहु वृष से प्रसारित हो रहा है, यानी कि भारत की लग्न कुंडली से प्रसारित हो रहा है। और जैसे देखते हैं तो भारत के तीसरे भाव में भी जो आज़ादी की कुंडली थी वृष लग्न की, उसमें चतुर्थ राशि यानी कि कर्क राशि में सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र ग्रह बैठे हुए तीसरे भाव में। तो मित्रों, वहाँ भी अमाश योग भी था और तीसरे भाव में ये कहीं ना कहीं ये जो गोचर है मकर राशि का, ये 6 और 7 ग्रहों का, वो उसको भी प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव कर रहे हैं। तो मित्रों, हम ये चीज़ को नकार नहीं सकते कि शायद पड़ोसी देशों से, यानी कि ये जो राशि है वो उत्तर दिशा की राशि है, प्लस तीसरे भाव का जो भी स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ साइड का नॉर्थ ईस्ट आता है। तो उत्तर और नॉर्थ ईस्ट जो है, उत्तर पूर्व दिशा, वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है, पड़ोसी देशों से दिक्कतें आ सकती है। गुरु की दृष्टि में है, यानी कि बड़े देश, यानी चाइना जैसा बड़ा देश भी हम उससे भी हमें अवगत रहना चाहिए। और मित्रों, यहाँ पर देखते हैं तो ज़्यादातर जो भी राशियाँ है वो जल तत्व राशि दूषित है। शनि की दृष्टि में मीन राशि भी है, शनि की दृष्टि में सीधी दृष्टि में कर्क राशि है, मंगल की दृष्टि में वृश्चिक राशि है और वहाँ मंगल केतु का संबंध हो रहा है। मंगल और केतु विस्फोटकता क्रिएट करते हैं। तो मित्रों, मैं यहाँ ये कहूँगी कि जल में विस्फोटकता जैसी
परिस्थिति यानी सुनामी जैसी परिस्थिति हो सकती है। और दूसरी बात कि ये जल तत्व राशि है, तो जल का जहाँ स्रोत है वहाँ से हमें मुश्किलियाँ आ सकती है। सुनामी जैसी मुश्किल या जल स्रोत से हमें मुश्किल यानी कि दरियाई प्रोडक्ट जो भी है समुद्र से हमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। समुद्र मार्ग से हमें दिक्कतें आ सकती है, यानी कि उत्तर पूर्व में जो भी समुद्र मार्ग है वहाँ से पड़ोसी देशों से अराजकता युक्त स्थिति हमारे देश में हो सकती है। मित्रों, इससे हमें ये प्रश्न होगा कि आप ये बोल रहे हो कि ये अराजकता युक्त स्थिति आएगी, लेकिन यहाँ हमारे वृष लग्न की कुंडली के ऊपर गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है। तो वहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं वृष लग्न की ऊपर की जो दृष्टि है, और शनि भी वृष लग्न के लिए योग कारक ग्रह है, तो शायद हमें नुकसान कम हो सकता है। दूसरी बात करें तो सूर्य ग्रह की बात करें तो सूर्य सत्ता का कारक, राजा, प्रधानमंत्री जैसे बड़े जो सत्ताधीश है, गवर्नमेंट का कारक, और ये सब का कारक ग्रह है। तो वहाँ बुध कम्युनिकेशन करता है, सूर्य बुध, और गुरु ज्ञान देता है। बुध और गुरु ज्ञान और बुद्धि से शायद सत्ता पे जो लोग हैं वो ऐसा कम्युनिकेशन करके या उसमें से कुछ ऐसा अच्छा मार्ग निकल सकता है कि जिससे हमें कम नुकसान हो, और कम्युनिकेशन में एक बड़ा चेंज आ सकता है, ऐसा भी बोल सकते। और नेगेटिव चेंज में ये है कि शायद कोई गवर्नमेंट के लिए हुए कोई डिसीजन कभी एक आध चीज़ में गलत भी हो सकते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ सैटर्न की सीधी दृष्टि जो तीसरे भाव पे है, कर्क राशि पे है, इसीलिए। दूसरी बात यह है कि चंद्र जो है वो दशा को दर्शाता है, चंद्रमा से दशाओं की गिनती होती है, और चंद्रमा में शनि की दशा अभी भारत की कुंडली में चल रही है, तो उसको भी हम अवगणना नहीं कर सकते। चंद्र में शनि, चंद्र और शनि विषयोग क्रिएट करते हैं, और राइट नाउ भी भाग्य भाव से शनि, चंद्र, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र ऐसे ग्रह प्रसारित हो रहे, और उसके साथ एक नेगेटिव और भी ग्रह है जो विस्फोटकता देता है, ये प्लूटो। और हर्सल भी जो ग्रह है वो 12वें भाव से प्रसारित हो रहा है मंगल के साथ से। तो मंगल भी लड़ाई झगड़ा, साहस, पराक्रम, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट देता है। तो जो मंगल की चौथी दृष्टि है वो कर्क राशि पर है, तो वो स्थान भी मंगल का नीच स्थान है। नीच का मंगल कर्क राशि में होता है। और कुल मिला के देखते हैं तो जो भी जल तत्व की राशियां है वो ज़्यादा दूषित हो रही है। तो जल तत्व है वो हमारे बॉडी में भी 73% जितना है। तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता और हमें भी इसमें मेजर चेंज आएंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस ग्रहों की युति की क्षमता कितनी तक ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगी कि जब तक मकर का शनि ये जो सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र में से प्रसारित हो रहा है, वो तीनों तीन उसके एनिमीज है, यानी कि शत्रु ग्रह के नक्षत्र में थे प्रसारित हो रहा है। तो वहाँ कहीं ना कहीं शनि जब तक अप्रैल महीने की 2022 में जब तक नहीं हटेगा मकर से, वहाँ तक तो हमें इस युति की जो भी परिणाम है उसको भुगतना पड़ेगा। और देखें तो चंद्र में शनि की जो दशा चल रही है वो भी जून महीने तक 2021 जून तक है। तो 2021 जून तक हमें बहुत संभल के रहना होगा। गुरु ग्रह जो है वो विपरीत राजयोग कर रहा है, लेकिन धन, इकोनॉमिक सेक्शन जो है वो गुरु के पास है। तो धन का कारक गुरु ग्रह जो है वो नीच का हो गया, और शनि संकोचन देता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हमें तकलीफ़ें गुरु ग्रह से आ सकती है, और गुरु ग्रह हमें इकोनॉमिकली सेफ नहीं रखेगा, ऐसा मुझे लग रहा है।
तो वो भी है। धन के गुरु के साथ केतु था, तभी भी केतु ने भी धन की कमी हमें दी, क्योंकि ये कोरोना काल में भी हमने देख लिया कि सबको जॉब चली गई या कुछ न कुछ घर पे बैठना पड़ा। जॉब में भी जो पेमेंट आती थी, सैलरी आती थी, वो डिक्रीज़ होके आती थी। तो कहीं ना कहीं धन की कमी हमें 2020 से ही चल रही है। एक बात और है कि शनि की बात करें तो शनि जो है वो कृषि क्षेत्र का और ये मजदूर वर्ग का कारक ग्रह है। तो जहाँ चेंज आया, मीन्स फिजिकली कार्य करने की बात आई, तो मकर का कर्म राशि का जो शनि है उसने कर्म में मेजर चेंज दिए, क्योंकि जो फिजिकली जाके काम करने वाले जो भी मजदूर वर्ग थे उनको बहुत ही तकलीफ आई। हम जानते ही है कि उन वर्ग को जो थोड़ा लाके डे बाय डे मजदूरी करके खाने वाले लोग थे, उनको बहुत दिक्कतें आई, ऑल बिकॉज ऑफ सैटर्न इन मकर राशि के इस गोचर से बहुत ही दिक्कतें आई, क्योंकि उनको घर पे बैठना पड़ा। फिर गवर्नमेंट ने उनको जो भी तरीके से प्रोवाइड करना था वो किया, लेकिन पूरी परिस्थिति को इनबैलेंस करने का काम एक गोचर के शनि और राहु ने दोनों ने किया। दूसरी बात ये है कि मजदूर वर्ग को और कृषि क्षेत्र की बात करें हम अगर, तो कृषि क्षेत्र में भी उपज होती है, लेकिन वो उपज को हमें कहीं भी एक्सचेंज करने के लिए, मतलब कि आउट ऑफ इंडिया या कहीं भी हमें आवन जावन की अभी परमिशन नहीं है सभी जगह। तो वहाँ भी कृषि क्षेत्र वाले, कृषि के जो मजदूर है, और खेती प्रधान देश है हमारा, तो खेती में भी कहीं ना कहीं खेतदारों को भी ये तकलीफ, पैसों की भी तकलीफ और अपना अनाज बेचने की तकलीफ आ रही है। तो ये तकलीफ़ें भी करीबन 2021 जून तक तो रहेगी। उसके बाद में थोड़ी परिस्थिति में सुधार आएगा, और उसके बाद में 2022 में जब ये अपना शनि बदलेगा, कुंभ में जाएगा, उसके बाद सब सही होने के आसार हैं। ऐसे ही गुरु ग्रह की जब बात करते हैं तो गुरु ग्रह भी धन का कारक है, और गुरु ग्रह मकर में से नीच का होके कुंभ राशि में, ये भी शनि के गुणों को आत्मसात करता है। शनि के साथ बैठ के शनि के गुण धर्म को आत्मसात करता है। मतलब कि शनि संकोचन देता है, तो वहाँ गुरु भी धन में एक्सपेंडेशन नहीं देगा, संकोचन देगा। तो गुरु की वजह से भी, गुरु भी जब तक शनि के साथ है, मतलब भी कि अप्रैल 2021 तक मकर में है, उसके बाद में वो कुंभ में जाएगा, तब तक कहीं ना कहीं हमें पैसों की तकलीफ होने वाली है। इकोनॉमिकली हमारा जो देश है, भारत देश, उसमें कहीं ना कहीं तकलीफ़ें आएगी। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, गुरु, इसकी ये जो युति है, सूर्य और गुरु दोनों ही सत्ता के भी कारक है और ज्ञान का कारक भी है। और धर्म के लेवल पे देखें तो सूर्य गुरु दोनों को धर्म त्रिकोण के मालिक है। तो धर्म में भी कहीं ना कहीं मेजर चेंज आ सकता है, और धर्म के अनुसार भी हम देखेंगे कि कुछ न कुछ निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे। ऐसे ही हम देखें अगर धर्म से लेके, धन से लेके, ये सभी के बाबत में, तो मकर राशि कर्म की राशि है, सत्ता की राशि है। तो सत्ताधीश जो है, यानी कि प्रधानमंत्री, मंत्री, राजा, ये लेवल के जो भी व्यक्ति है, या तो जो राजनेताएं हैं, बड़े लेवल पे है, मुखिया है, धर्म के जो भी बड़े हैं, उन सब के लाइफ में मेजर चेंज ये शनि देगा। जो अनैतिक कार्य करते उन लोगों को बहुत ही दिक्कत आने वाली है। संभल के रहे, ये ध्यान रखें, क्योंकि सरकार यानी कि गवर्नमेंट आपके ऊपर पूरी वॉच रखेगी। तो वहाँ कहीं न कहीं कम्युनिकेशन में भी सरकार इंटरफियरेंस करके ये सब सही करने में जाएगी, और ये सब सही होते होते 2022 आने वाला है। तो हमें चाहिए कि ये जो गोचर है उसके अनुसार हम शांति से आगे बढ़े। हम शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह जो है वो भी धन, वैभव,
भौतिक सुखों का कारक है शुक्र ग्रह। और ये जो शुक्र ग्रह है वो ग्रह मनोरंजन वगैरह का भी कारक है। मनोरंजन में संगीत, कला, एक्टिंग ये सब आ गया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शुक्र का भी ये जो गोचर है वो कहीं ना कहीं कोई बड़े एक्टर या ऐसे लेवल के गीत संगीतकार और उनको कहीं ना कहीं मानहानि देगा, या तो मृत्युतुल्य कष्ट देगा, या तो कोई बड़े एक्टर या तो कोई गायक कलाकार या आर्ट में कोई आगे है उनको दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे ही देखें तो खेल कूद में जहाँ मंगल तीसरे भाव को देख रहा है, तो खेल कूद में भी मंगल भले अपनी नीच राशि को देख रहा है, लेकिन खेल कूद में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, कन्या राशि पर, तो अपना परफॉर्मेंस अच्छा होगा। वहाँ मैं कह सकती हूँ कि मंगल तीसरे भाव को देख रहा है और वो उसकी भले नीच राशि है लेकिन कर्क राशि में वो योग कारक ग्रह भी है, तो वो कहीं ना कहीं खेल कूद के लिए पॉजिटिव रिजल्ट हमें देगा। तो खेल कूद के लिए गुरु भी पंचम भाव को देख रहे, तो शायद कोई अच्छे उच्च शिक्षण में या कोई ऐसी चीज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं कि जहाँ वहाँ हमारा मान सम्मान बढ़े और हम मान सम्मान के साथ आगे बढ़ सके और भारत की वाहवाही हुई। दसम स्थान जो है वो कुंभ राशि है और कुंभ राशि में से नेपच्यून प्रसारित हो रहा है। तो ये जो सभी ग्रह है, नेपच्यून भी अराजकता और अचानक की दुर्घटना या घटनाओं को प्रेरित करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट हमें गुरु ग्रह इसकी दृष्टि से इस चीज़ों में दे सकता है। और नेगेटिव पार्ट जो है वो यही है कि बातचीत, कम्युनिकेशन, पड़ोसी देशों से थोड़ी ध्यान रहे, वो सब हमें ध्यान रख के आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात है कि हमें लगेगा कि आम प्रजा के लिए यानी कि मेष से मीन राशि तक कौन सी राशियों के लिए ये गोचर शुभ रहेगा और कौन सी राशि को संभालना है। तो मित्रों, मेष, वृष, सिंह राशि, कन्या राशि और सिंह और कन्या राशि के लिए यह गोचर ठीक ठाक रहेगा, थोड़ा अच्छा है उनके लिए। और आगे देखने जाए तो मिथुन राशि, फिर आती है मिथुन, कर्क राशि और तुला राशि, उनके लिए मध्यम है। और धन, मकर, कुंभ, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये राशियों के लिए ये गोचर बिल्कुल सही नहीं है। तो आप जो भी डिसीजन लो पैसों का या किसी के साथ व्यवहार का या तो बातचीत में भी आपको बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।